फिर इसके बाद और भी है चार्जेस के नाम, जैसे एक बोला है पेरी पासो चार्ज। पेरी पासो का मतलब है इक्वल रैंकिंग। ये हमने डिबेंचर्स में बात की थी कि भाई आपने डिबेंचर पहले ख़रीदा, मैंने बाद में ख़रीदा, तो दोनों को इक्वल रैंकिंग दी जाएगी अगर वो सेम कैटेगरी के डिबेंचर्स है, क्योंकि इंटरेस्ट तो सबको बराबर ही मिलने वाला है और सेम टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं। इसको बोलते हैं पेरी पासो चार्ज। अब जब ये प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट होगा तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा वो समझना है। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि पेरी पासो कैसे वर्क करेगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली। अब ऐसा कुछ है कि कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपीज़, ये इसकी वैल्यू है। तो भाई अप टू 50 लाख रुपीज़ मुझे पैसा चाहिए, तो मैं ये प्रॉपर्टी गिरवी रख के पैसे उधार ले सकता हूँ। अब मैं गया मनी लेंडर ए के पास, मैंने उसको बोला भाई मुझे ना कम से कम 30 लाख रुपए चाहिए लोन, और चार्ज क्रिएट करना हो तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है। उसने बोला कि ठीक है 50 लाख की प्रॉपर्टी है, आप 30 लाख मांग रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने आपको 30 लाख दे दिया, आपने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए। अब आपको और पैसों की ज़रूरत पड़ी एंड दैट अमाउंट इज़ 10 लाख रुपीज़। आपने ए को ही बोला कि प्रॉपर्टी तो आपके पास गिरवी पड़ी है, मार्जिन भी है, मुझे 10 लाख रुपये और दे दो। ए ने बोला यार और रिस्क नहीं ले सकते, ऑलरेडी इतना आपको पे किया हुआ है। तो फिर आपने सोचा चलो किसी और से बोरो करते हैं। आप बी के पास चले गए, आपने उससे 10 लाख रुपए मांगे, उसने भी सिक्योरिटी मांगी। अब आपके पास सिक्योरिटी देने के लिए एक ही प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपके डेट के अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसी प्रॉपर्टी पे इसके फेवर में भी एक चार्ज क्रिएट हो जाए? लीगली पॉसिबल है। अब अगर इसमें इसको ऑब्जेक्शन नहीं है या इसके साथ पेपर वर्क अकॉर्डिंगली किया गया है, तो एक ही प्रॉपर्टी दो लोगों के फेवर में गिरवी रखी जा सकती है जो वैल्यूएशन के हिसाब से जस्टिफाइड हो। तो आपने बी के फेवर में भी सेम प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रख दी, चार्ज क्रिएट कर दिया, वैसा हो गया। अब आपका टोटल डेट जो है ना वो 40 लाख रुपए हो चुका है और प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख रुपए, और दोनों को आपने सेम प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में दे दी। और जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो स्पेसिफिक है कि भाई पेरी पासो चार्ज क्रिएट हुआ है, ये लीगली कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं। अब कल को ऐसा होता है कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हो और प्रॉपर्टी बेचने की बात आती है, लेकिन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी अल्टीमेटली सिर्फ 36 लाख रुपीज़ ही है, इतना ही रिकवर हो पाया। मार्केट डाउन है, नहीं बिक रही प्रॉपर्टी, 50 लाख पूरे रिकवर हुए नहीं, 40 लाख भी नहीं हुए, सिर्फ 36 लाख ही रिकवर हुए। अब क्या होगा, ये 36 लाख रुपीज़ इन दोनों में कैसे बटेंगे? पहले ये अपना 30 लाख लेगा, फिर बचे हुए 6 लाख इसको मिलेंगे, या उल्टा करेंगे, बोले यार मेरे कम पैसे बाकी पहले मेरे को दे दे, या फिर रेशियो में बांटे। क्या करना चाहिए? रेशियो, क्योंकि चार्ज पेरी पासो है। पेरी पासो का मतलब ये कि दोनों का हक बराबर का है। अब जब पैसे ही कम आए हैं तो दोनों को लॉस भी तो लेना पड़ेगा। अच्छा, किस रेशियो में पैसे बटेंगे? इक्वल रेशियो में, 3:1, जितना डेट का रेशियो है वैसा। फिर 36 लाख जो है वो 3:1 में बटेंगे। वो आप रेशियो निकाल के देख लो कितना हो रहा है। आई थिंक 27 और 9 होगा। तो ये दोनों को थोड़ा थोड़ा लॉस लेना पड़ेगा। 3 लाख रुपए का लॉस इसका, 1 लाख का लॉस इसका। समझ आए? क्लियर है? तो इस तरीके से पेरी पासो चार्ज जो है वर्क करता है। तो पेरी पासो चार्ज होना ना होना, कौन से टाइप का चार्ज है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पैसों पे इम्पैक्ट आता है। बोलो कोई क्वेरी? अब यहाँ पे ऐसा होता कि ए ने बोला होता कि भाई देख मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, सेकंड चार्ज, ये सेकंड चार्ज है, होने दो, लेकिन फर्स्ट चार्ज मेरा रहेगा। उसने पहले ही बोल दिया, बोले मुझे पता है बाद में फिर ये वाला पंगा होता है, मैं नुकसान नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने जब लोन दिया था तो प्रॉपर्टी पूरी मेरे फेवर में आपने मॉर्गेज की थी, वैसा है। अब आप किसी और के फेवर में मॉर्गेज करना चाहते भी हो सेकंड चार्ज, इट इज़ ओके, बट फर्स्ट चार्ज मेरा रहेगा और सेकंड उसका रहेगा। तो इसको ये लोग बोलते हैं फर्दर चार्ज। देखो वर्ड वहाँ पे आपको दिखेगा। तो फर्दर चार्ज में फर्स्ट चार्ज इसके फेवर में और सेकंड इसके फेवर में। अब अगर ये सिनारियो हुआ 36 लाख वाला, तो क्या केस होगा? पैसे किसको कितने मिलेंगे? ए अपने पहले 30 लाख रुपीज़ निकालेगा, बोलेगा मैंने पहले बोला था मेरा फर्स्ट चार्ज है, दूसरे का सेकंड है, फर्दर है, तो मुझे पहले मेरा पैसा चाहिए, क्योंकि लोन पहले मैंने दिया था, मेरे फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ था, जो बचा है वो उसको दे दो। तो इसको पूरे 4 लाख रुपए का लॉस लेना पड़ेगा इन दैट सिनारियो। तो पेरी पासो होना और फर्दर चार्ज होने में फिर देख लो आपके सामने कितना डिफरेंस वैसा। इसको 3 लाख रुपए का फ़र्क पड़ रहा है ना। तो अग्रीमेंट करते टाइम, पेपर वर्क करते टाइम ये क्लॉजेस पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर रिकवरी के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है और आपको रिग्रेट होगा कि यार पहले ध्यान रखा होता तो अच्छा रहता। वैसा बोलो, कुछ कन्फ्यूजन?
दिस इज़ फर्दर चार्ज। और तीसरा है एक्सक्लूसिव चार्ज। एक्सक्लूसिव में ना ए ने मना ही कर दिया, उसने अग्रीमेंट के टाइम पे पहले ही बोला था कि भाई इस प्रॉपर्टी पे और किसी का चार्ज क्रिएट करना ही नहीं, एक्सक्लूसिव मेरा ही चार्ज रहेगा, तो ही आप पैसे मुझसे लो, नहीं तो मत लो। मुझे पता है बाद में ऐसा प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसके फेवर में हूँ ही नहीं। फर्दर चार्ज भी मुझे नहीं एक्सेप्टेबल है, एक्सक्लूसिव चलेगा तो बोलो, अदरवाइज़ पैसे मुझसे मत लो वैसा। तो अगर ये चीज़ इस तरीके से डिसाइड हुई है तो इसको अपने बोलेंगे एक्सक्लूसिव चार्ज, सिर्फ एक ही पार्टी के फेवर में चार्ज हो सकता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके सामने हैं। लैंग्वेज आपको पढ़नी है, पढ़ सकते हो, कुछ एग्जाम्पल लिखना है तो लिख के रख सकते हो, कोई इशू नहीं।